और केसाराम चौधरी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते। सिंह जी के खाते में आई, उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपने बेटे के नाम रजिस्ट्री करवा दी, चक्रवर्ती सिंह के नाम। चक्रवर्ती सिंह ने उस जमीन को हसन मोहम्मद को बेच दी, हसन मोहम्मद ने बख्शावर मल को बेच दी 120 बीघा। अब जब 120 बीघा उसने बेच दी तो जो प्रश्न दिया उसके जवाब में उन्होंने ये बात कही कि यह ज़मीन 240 बीघा नौ विस्वा उसके खाते में जानी चाहिए थी, मगर 5 बीघा उसमें भी कम कर दी और बिना आदेश के 5 बीघा किसी दूसरों को अलॉट कर दी। इस तरह से ये आपस में एक दूसरे को विरोधाभास करते हुए ये ज़मीन फिर बाद में इन्होंने एक वसीयत के नाम से, फर्जी वसीयत, दौलत राज सिंघवी जो बेंगलोर में रहता था उसकी मृत्यु 7/7/94 को हुई, मगर जोजावर के अंदर एक सर्टिफिकेट और जारी किया जाता है। दोनों सर्टिफिकेटों में तारीखों में 1 साल का डिफरेंस है। क्या कोई व्यक्ति 1 साल में 2 बार मर सकता है? दौलत राज सिंघवी का मृत्यु सर्टिफिकेट 25/12/95 में जोजावर से जारी किया गया और उसके आधार पर, फर्जी वसीयत के आधार पर जमीन अपनी केसर सिंह जी की मिसेज और एमएलए कुशवीर सिंह जी की माताजी के नाम दर्ज हो गई, जबकि ओरण की जमीन अवैधानिक तरीके से, जिसका नियमों के विरुद्ध खाते में दर्ज की गई, जो सरासर गलत है। मैंने मांग की है कि ये ओरण की जमीन आप बेच नहीं, किसी दूसरे को दे नहीं सकते। उस ओरण की जमीन को 240 बीघा 9 विस्वा जमीन को वापस ओरण में दर्ज करने के लिए मैंने मांग की है और इस बात को मंत्री जी ने भी तायद की है। तो निश्चित रूप से ये ओरण की जमीन जो भगवान की होती है उसको वापस ओरण में दर्ज करवाने के लिए मैंने आज प्रश्न लगाया और उस प्रश्न का जवाब में आपने सुना, अध्यक्ष जी ने भी उसको गंभीर माना है। निश्चित रूप से वापस ओरण में दर्ज होगी, भगवान के नाम होगी। यही आज का प्रश्न था। मेरा नाम केसाराम चौधरी, विधायक मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।